ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जनहित के जो मामले होते हैं, जनमानस से जो जुड़े हैं, राष्ट्र हित के मामले हैं, वहां पर अगर एक मंच पे खड़े दिखाई दे विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के साथ, तो इसमें कोई किसी तरह का ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो देश हित की बात है, रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कौन बात कर रहा है आजकल की? देखिए, महत्व आप आकांक्षाएं रखें, अच्छी बात है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए सबको, लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि जनता की नब्ज को जब तक आप नहीं समझेंगे, जनता को किस चीज की अपेक्षा है, किस चीज की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तब तक आप जनता के दिलों में कैसे जगह बनाएंगे? आप बात करें विकास की, बात करें, विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। ये जाति, धर्म, समुदाय, इससे ऊपर उठकर विकास को जब तक तवज्जो नहीं मिलेगी, जब तक लोग, राजनीतिक दल, उनके नेता जब चुनावी मैदान में उतरते हैं, अपना रोड मैप साझा नहीं करेंगे कि कितनी जनता का वो कैसे उद्धार करेंगे, कैसे अच्छे दिन आएंगे, तब तक वो कैसे बाजी मारेंगे। तो ये कारण है। कांग्रेस का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बड़ा जरूरी है इस चर्चा में, कि कांग्रेस एक दौर था दिल्ली की, अगर हम बात करें खासतौर पे, बतौर पत्रकार मैं दिल्ली विधानसभा जाता था, वहां पर जो नजारा देखने को मिलता था वो अपने आप में एक बड़ा अनोखा नजारा था। जहां पर आपकी नजर जाती थी विधानसभा में, कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, स्वर्णिम दौर दिल्ली वासियों ने देखा। लेकिन आज वही सूरत हाल है कि 2 बारी विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे कहते हैं क्रिकेट में, बैट्समैन डक पे आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, बिना रन बनाए। तो वही कांग्रेस का हाल है। आत्ममंथन करने के लिए कोई कहता है तो कांग्रेस तैयार नहीं है। कहने को वो कहते हैं कि संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन महज वो बातों में रह जाता है। तो कथनी और करनी में जब फर्क होगा तो निश्चित बात है वो उसके परिणाम भी फिर अलग से होंगे। यहां पर अब रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। परिवारवाद, वंशवाद की जो राजनीति करते हैं, या जो सिर्फ ये दूसरों पे लांछन लगाते हैं कि आप सांप्रदायिक, यहां सबको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और निश्चित बात है, सरकार के पास, अगर मोदी सरकार की बात करें, चुनौतियों का भरमार है यहां पर, खासकर कोरोना काल के बाद, क्योंकि यहां पर जीडीपी के आंकड़े भी सबके सामने कैसे धरातल पे आए। उसके बाद आपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, महंगाई अपनी चरम पर है, बेरोजगारी का एक अलग चुनौती बना के बैठा हुआ है। तो यहां पर बेशुमार मुद्दे हैं। यहां पर आपने आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनाना है हिंदुस्तान को, अच्छी बात है, सुनने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब इस पे अमल कितना होगा, इसके नतीजे कैसे आएंगे, वो गौरतलब होगा। ठीक है, लौटूंगा सर अगले राउंड में आपके पास।